हेलो बच्चों, हम आज लेक्चर नंबर 5 के साथ उपस्थित हैं। इस लेक्चर की शुरुआत हम विभव प्रवणता से करते हैं। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अतः विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। आइए यहां लिखें और देखें। माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। इस प्रकार विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स आया। ठीक, ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि ये दो भौतिक राशियां एक दूसरे के विपरीत हैं, अर्थात एक के बढ़ने पर दूसरा घटेगा। जैसे यहां क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ने पर विभव घटता है। ठीक, ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ने पर विभव घटता है। अब हम विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध बताएंगे। तो आइए पढ़ते हैं विभव प्रवणता व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध। विभव प्रवणता व वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। Relation between potential gradient and electric field intensity. Relation between potential gradient and electric field intensity. ठीक, इसके लिए माना बिंदु O पर Q आवेश स्थित है। बिंदु O पर Q आवेश स्थित है। इससे x व x प्लस डेल्टा x दूर स्थित दो बिंदु A व B हैं।
जिन पर विभव क्रमशः v व v माइनस डेल्टा v है। माना बिंदु O पर Q आवेश स्थित है। इससे x व x प्लस डेल्टा x दूर स्थित बिंदुओं A व B पर विभव क्रमशः V व V प्लस डेल्टा V। ठीक, बिंदु B पर स्थित प्लस Q0 आवेश को बिंदु A तक लाने में कृतकारी dw बराबर या W बराबर कृतकारी W बराबर बल गुणे विस्थापन। बल QE Q0E और गुणे विस्थापन माइनस डेल्टा x। यहां विस्थापन देखिए, B से A तक हो रहा है और यह घट रहा है, इसलिए माइनस लिए। या W बटे Q0 बराबर Q0 पक्षांतर किए भाग हो गए तो माइनस E गुणे डेल्टा x। इसको हम समीकरण 1 कहते हैं। पुनः W बटे Q0 बराबर विभवांतर यही बराबर V माइनस डेल्टा V। ये बराबर हो गया डेल्टा V। ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करनी। दोनों के बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं बराबर होंगे। तो डेल्टा V इक्वल E इंटू डेल्टा x अथवा या डेल्टा V अपॉन डेल्टा x विद नेगेटिव साइन माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x इक्वल टू E।
ये समीकरण हो गया 3। अतः वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अतः वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमने विभव प्रवणता व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध E इक्वल नेगेटिव डेल्टा V ओवर डेल्टा H बताया। ठीक, अब चलिए पढ़ते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य। ये अगली टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र से थीटा कोण पर
एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण इक्वल पीई साइन थीटा। इसको समीकरण 1 मान लें। वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित द्विध्रुव पर लगे बलयुग्म का आघूर्ण बराबर पीई साइन थीटा ये होता है। इसको हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। अब साम्य स्थित से लघु कोणीय विस्थापन डी थीटा तक घुमाने में कृतकार्य। साम्य स्थिति से लघु कोणीय विस्थापन डी थीटा तक घुमाने में द्विध्रुव पर कृतकार्य। TW बलयुग्म का आघूर्णता गुणे कोणीय विस्थापन पीई साइन थीटा गुणे टी थीटा। ये समीकरण 2। अब साम्य स्थित से थीटा कोण घुमाने में कृतकार्य। साम्य स्थित थीटा 0 से थीटा कोण तक घुमाने में कृतकार्य W बराबर इंटीग्रल थीटा 0 टू थीटा dw इंटीग्रल थीटा 0 टू थीटा dw मीन्स PE साइन थीटा d थीटा। यही बराबर पीई कांस्टेंट है। इंटीग्रल साइन से बाहर कर लिए थीटा 0 टू थीटा साइन थीटा डी थीटा।
पीई। सभी लोगों को ये सूत्र याद हो, साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा होता है। माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट थीटा 0, अपर लिमिट थीटा। याद रखिए इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये सूत्र होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये सभी लोगों को याद होना चाहिए। ठीक, इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे हो गया माइनस साइन को बाहर लाए पीई, पहले अपर लिमिट रखेंगे थीटा की जगह थीटा माइनस, लोअर लिमिट रखेंगे थीटा की जगह सी। इस माइनस साइन को अंदर करेंगे तो पीई, ये माइनस का प्लस हो जाएगा cos थीटा 0 और ये cos थीटा। ठीक, ये W आ गया, इसको हमें 2 करें। सम स्थिति, सम स्थिति का मतलब थीटा 0 बराबर 0 इंप्लाइज cos थीटा 0 बराबर cos 0 बराबर 1। तो ये कृतकारी W हो गया PE 1 माइनस cos थीटा। इसको हम समीकरण 3 कहेंगे। यही वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा को घुमाने में कार्य W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा होता है। विशेष स्थिति, विशेष स्थितियां यदि थीटा बराबर नंबर 1 थीटा बराबर 0 तो cos थीटा बराबर cos 0 बराबर थीटा बराबर 90 अंश। तो cos थीटा बराबर cos 90 अंश, cos 90 अंश का मान 0। तो ये W बराबर हो जाएगा PE। और यदि सेकंड कंडीशन थीटा इक्वल 180 डिग्री implies cos theta equal cos 180 equal -1। यहां लिख दे रहे हैं सेकंड स्थिति को थीटा इक्वल 180, तो cos 180 डिग्री की जगह -1, ये W बराबर हो जाएगा PE 1 माइनस -1, यह बराबर हो जाएगा 2PE। तो इस प्रकार यह कार्य की 2 स्थितियां हम लोगों ने यहां निकाला और रखा। अब चलते हैं तीसरी स्थिति पढ़ते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा,
वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र में लाने में कृत कार्य को वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, द्विध्रुव को क्षेत्र में लाने पर -q आवेश को -2L दूर अधिक चलना पड़ता है। अतः इसी -q आवेश पर कृतकाल वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। U0 बराबर कृतकार्य मतलब बल गुणे विस्थापन, बल -QE गुणे विस्थापन 2L, यह हो गया -PE। ये समीकरण 1 हो गया। द्विध्रुव को क्षेत्र की साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाने पर
द्विध्रुव पर कृत कार्य W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया समीकरण 2। यहां स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, अतः u थीटा बराबर u0 प्लस w। u0 मतलब माइनस पीई प्लस w इक्वल पीई 1 माइनस कॉस थीटा। इनको हल करने पर माइनस पीई प्लस पीई माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई प्लस पीई कट जाएंगे तो u थीटा बराबर माइनस पीई कॉस थीटा, यही बराबर p डॉट ई माइनस पी डॉट ई। तो इस प्रकार हमने वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा u थीटा बराबर माइनस पीई कॉस थीटा निकाला। विशेष स्थितियां थीटा बराबर 0 तो cos थीटा बराबर cos 0 बराबर 1, तो u 0 इक्वल माइनस पीई। अस्थाई संतुलन पहली स्थिति। दूसरी स्थिति थीटा बराबर 180 अंश, तो cos थीटा बराबर cos 180 अंश बराबर ऋण 1, तो u थीटा बराबर माइनस पीई गुणे माइनस 1, यह बराबर हो गया पीई। अस्थाई संतुलन। ठीक, तो इस प्रकार हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बताया। अब कल के लेक्चर नंबर 6 में हम वैद्युत विभव से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।